हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज की अपनी इस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आर.एस. अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन नंबर मैंने 28 से स्टार्ट किए। जो मुझको क्वेश्चन लगे हैं कि मुझे ये कराने चाहिए वो मैंने लिए। और जो भी आपको डाउट एक्स्ट्रा पूछने हैं कि मुझे जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं तो वो आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर। आर.एस. अग्रवाल बुक के जो क्वेश्चन नहीं आते वो मैं सारे करवा दूंगा आपके, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको डाउट्स पूछने हैं वो, क्योंकि मैं सब आप लोगों के ही डाउट लेकर मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट एट। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, ट्राई करिएगा और लगाने के साथ साथ इनके आंसर जरूर कमेंट में करिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट एट 10% पर एनम्स एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम। मतलब अलग अलग दो अमाउंट्स हैं और एक पर्सन उन दोनों को अलग अलग रेट पर क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट पर वो देता है और उसको टोटल जो रिसीव होता है एनुअल इंटरेस्ट वो 1315 रुपीज एस्ट होता है। और हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, जैसे वो इंटरचेंज कर दे जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसको लेस 45 रुपीज लेस इंटरेस्ट मिलता है। तो पूछा व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट अ डिफरेंट रेट, वो अलग अलग में क्या अमाउंट, अलग अलग रेट पे जो अमाउंट दिया है वो क्या किया है वो पूछा जा रहा है। तो आप अमाउंट को ले सकते हो कि अमाउंट जो एक मैन है वो कैसे, ए या बी, एक ए और यहाँ पे ले लीजिए बी, अलग अलग रेशियो में उसने अमाउंट को मान लो लगाया है। तो यहाँ पर उसने लगाया x रुपए और यहाँ पे मान लो लगाया है कितने, y रुपए। इसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम होगा, SI इज इक्वल टू PR T बाई 100, PRT बाई 100। इस तरीके से आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल इसका x हो गया, इसमें कितने का रेट पर लगाया था 10%। पर एनम की बात हो रही, ईयरली है, टाइम कितना दिया बेटा 1, अपॉन में कितना लिखोगे 100 और प्लस इसका इंटरेस्ट इसमें कितने रेट पे लगाया 8 इंटू टाइम, यहाँ भी 1 ईयर है और अपॉन में कितना दे रखा है 100 और टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो 1350। क्या इंटरेस्ट मिला है टोटल 1350, ये उसको इंटरेस्ट मिला है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया, अमाउंट इज रिवर्स्ड। तो क्या कर दोगे, y इधर ले आओगे तो y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, फिर प्लस इधर बेटा लिखोगे x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। इस तरीके से इस कंडीशन में उसको इंटरेस्ट जो मिला है 45 रुपीज लेस मिला है। पहले से जो इंटरेस्ट था उसमें से 45 रुपए कम मिल रहे हैं, तो इससे 45 माइनस कर दोगे तो 1305। कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा 1305 रुपीज, इसको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो इस तरीके से आपकी दो क्वेश्चन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर भी देख रहे होगे कि दो क्वेश्चन आप किस तरीके से फॉर्म कर लोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, अब इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, देखिए जब आप इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस इधर बन जाएगा आपका कितना 8y और इक्वल टू में 100 से मल्टीप्लाई करा दे 135020 और ऐसे सेम यहाँ करोगे बेटा तो ये बनेगा आपका 10y प्लस 8x और इधर बन जाएगा आपका 130500। इस तरीके से आपकी ये दो क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ गए होगे कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से ये दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है भाई, सॉल्व। तो अब क्या रहोगे क्या कि कोई भी एक क्वेश्चन को आपको इक्वल करा लेनी है। क्या करा लेनी है, इक्वल। चाहो तो y को इक्वल करा लो और चाहो तो x को इक्वल करा लो। तो जैसे मान लो यहाँ पे मुझे x को इक्वल कराना है तो इसको 40 बना लोगे। क्या बना लोगे, 40। तो 40 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो आप इस पूरी क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इसको 40 करेंगे तो यहाँ पर क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करा दो। किससे करा दोगे, 4 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ बन जाएगा 40x प्लस 4 का इसमें कराओगे 32y
इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई आगे करेंगे इसमें 4 से, तो 000 आपका यहाँ पे लिख देंगे। 5 4 जा आपका कितना आ जाएगा 20, और 5 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 14 का कितना लिख दोगे 4, फिर 4 1 जा 4 और 1 5। सेम नीचे करेंगे तो ये बनेगा 50y प्लस 40x इक्वल टू, आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 0 तो लग दी देंगे, फिर 25 आ जाएगा, और 5 3 जा 15 यानी कितना आ जाएगा 5 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। ये वैल्यू आपके सामने मिल जाएंगी। ठीक है, आप करोगे क्या, इसको आप माइनस करना है। क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को, ये पहली क्वेश्चन है और ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन को दूसरी से क्या कर दीजिए, माइनस करा दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ पे 50y प्लस 40x इज इक्वल टू 652500। उसके बाद बेटा आप क्या लिखोगे 40x प्लस 32y इज इक्वल टू 5440। अब इसको माइनस कर दीजिए इससे, जब माइनस करेंगे तो 40x में से 40x कट जाएगा, इसमें से 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 18y। आप इधर आप माइनस कर रहे होंगे तो 0 0, यहाँ 5 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा बेटा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे भी 5 में से 1 जाएगा 4, हाँ 6, तो ये भी 1 बचेगा। अब इसको क्या करिए, नीचे वैल्यू ले आइए, तो नीचे लेके आओगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, अपॉन में ये 18। ठीक, आई होप ये आपकी बात समझ गए में आ गई होगी। 9 से कट करा दीजिए, 9 2 जा, और 9 से इसको कट करेंगे, 9 1 जा 9, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 45 और 45, 9 5 जा 45। इस तरीके से आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब 2 से कट करा दीजिए इसको, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, है ना, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, और ये 0। तो कितना आ गया, जो आपका अमाउंट निकल कर आ गया वो आ गया 6250 रुपीज। तो y का जो अमाउंट आया है वो आ गया आपका 6250 रुपीज। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर, y के जो अमाउंट मैंने लगाया था वो वाली जो वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अब जैसे आपको x फाइंड करना है तो आप सिंपली किसी भी क्वेश्चन में आप x की y की वैल्यू रख के x की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे, लिखोगे यहाँ पे 10x प्लस 8, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपको दी गई 6250, और इक्वल टू में आप डाल देंगे 135000। आई होप ये बात समझ गए होगे आप। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, 48 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 50, और प्लस 10x। इस 50 को आप उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 135000 माइनस 5 4 ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ 4 0 कॉपी कर देंगे ऐसे 3, और फिर यहाँ पर 5 तो लेस नहीं होगा 5 आ जाएगा, 13 में चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 0 से आप एक 0 को इधर कट कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8500, 8500। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने सभी अच्छे क्वेश्चन लिए, कोई आसान क्वेश्चन नहीं लिया, ये सोच के लिया है कि ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मुझे लगा है कि इन क्वेश्चन को कराना जरूरी है। बाकी आप लोग जिस क्वेश्चन को बताओगे मैं उस क्वेश्चन को भी करा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया पूरा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द मंथली इनकम ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। ए और बी की जो मंथली इनकम है, ये ए है
और इधर आप क्या लिखेंगे, बी। ए और बी की जो इनकम का रेशियो दिया है वो दिया है 5:4। क्या दे रखा है, 5:4। इन देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स, जो उनके खर्च का जो रेशियो है, वो उनके खर्च का जो रेशियो दिया है वो 7:5 है। इफ ईच सेव 9,000 पर मंथ, दोनों मिलकर अलग अलग कितना सेव करते हैं, 9,000 पर मंथ। फाइंड द मंथली इनकम्स, हमसे पूछ रहा है कि मंथली इनकम क्या है बेटा। तो आप ये समझिए कि दोनों की जो कॉमन रेशियो जैसे है 5x है और 4 है, तो ये उनकी इनकम का रेशियो है। मान लेते हैं जो इनमें कॉमन नंबर कटा होगा वो कांस्टेंट कुछ कट गया होगा जो कि x लेट कर लेते हैं। तो इनकम ऑफ ए एंड बी, जो इनकम हो जाएगी किसकी, ए की और बी की ना, तो इनकम जो है ए और बी की ना वो हो जाएगी, आप समझिए 5x, और इसकी हो जाएगी बी की, ये मान लो ए की है इनकम, तो बी की इनकम जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 4x। ठीक, फिर जो उनका मंथली एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, एक्सपेंड जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, वो y, मान लो जो कॉमन नंबर होगा इन दोनों में जो कट गया होगा वो y होगा, तो इसका जो खर्च निकल जाएगा बेटा वो बन जाएगा आपका 7y ए का, और बी का जो निकलेगा वो निकल कर आ जाएगा 5y। आई होप ये चीज आपको समझ गए होगी कि दोनों का जो खर्च है, ए जो खर्च कर रहा है वो 7y रुपए जो है वो उसका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं वो है, और जो बी का है वो खर्च कर रहा है 5 रुपीज। ठीक है, इतनी चीज समझ गए होगे। तो आप बताइए जो सेविंग होगी बेटा, सेविंग कैसे निकालते हो, हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो सेविंग आ जाएगी। तो आप जो सेव करोगे, सेविंग कितनी है दोनों की, 9,000, तो ए की सेविंग होगी 5x प्लस नहीं, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। क्या माइनस करोगे, 7y, क्योंकि 7y उसका खर्च है, और तो टोटल सेविंग क्या बची, 9,000 रुपीज। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा क्या कह रहा है कि जैसे आप बी का है, बी का जो इनकम है वो 4x है, बी की जो इनकम है वो 4x है, और उसका एक्सपेंडिचर बी का जो है वो 5y है। कितना दे रखा है, 5y। तो सेविंग कितनी निकल कर आ गई बेटा, 9,000। कितनी आ रही है, 9,000। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे इसकी इनकम या खर्च को हमने कैसे अलग अलग निकाले से। ठीक है, आई होप इतनी में किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, नहीं होगी। अब क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज को इक्वल करानी है। क्या करानी है, कोई भी वैल्यू चाहिए तो x को इक्वल कराइए और चाहिए तो y को इक्वल कराइए। ये तो हो गया आपको एलिमिनेशन मेथड। आप इस सॉल्यूशन में, इनके सॉल्यूशन में कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एलिमिनेशन मेथड ही आपको लगाना है। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसको छोड़ रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। x को इक्वल कराएंगे जैसे आप, तो वहां ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें किससे करा दीजिए, 4 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और इस वाली क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये x इक्वल हो जाएगा, फिर सेपरेट करा दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, x और y की दोनों वैल्यू। अभी जस्ट मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन इसी तरीके से बताए थे। ठीक है, आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर ₹1520 इन देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर, 10% ऑन टेबल। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535 he would have made a profit 10% on chair and 25% on table. Find the cost of each chair of दोनों के। कह रहा है कि एक मैन है, सोल्ड करता है, चेयर बेचता है और एक टेबल बेचता है, जिसका रुपीज है 1520 रुपए। वो देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट करता है चेयर पे 25% और टेबल पे 10%। ठीक, टोटल कॉस्ट बन जाती है उसकी 1520 रुपीज। तो आपको करना क्या, चेयर को जैसे आप लेट करेंगे कि चेयर की कॉस्ट को मैं मान लेता हूं कि चेयर की कॉस्ट x रुपए है और टेबल की कॉस्ट है y रुपीज है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चेयर की कॉस्ट है x रुपए, 25% प्रॉफिट कर रहे हो तो 125, क्योंकि हमने मान लिया कि उसका टोटल जो है वो 100% होता है। कितना है? 100%। और 100% प्रॉफिट करेंगे तो इंक्रीज कर दो 25, तो कितना हो जाएगा? 125% बन जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वो SP निकल आएगा आपका डायरेक्ट यहाँ से। परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा। फिर आगे देखो बेटा, टेबल पर कितनी है? 10% का, तो y इंटू 110 अपॉन 100 और इक्वल टू में आप लिखेंगे 1520। आई होप ये चीज समझ गए होगे। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उसने प्रॉफिट किया है कितना? 10% ऑन चेयर, 25% ऑन टेबल। तो चेयर पर उसको कितना मिल रहा है? 10%, तो 110 अपॉन 100 प्लस इस पे y पे कितना दे रहा है? 25, तो 125 अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा? 535। तो इस तरीके से आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसका कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 0 से इसको 0 कट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 25 से कट करेंगे 5 टाइम जाएगा और इसको कट करोगे 4 टाइम, यहाँ से 0 0 कट जाएगा। इसको भी 25 से कट कर दीजिए, 5 टाइम जाएगा, 25 4 जा, तो आपकी जो वैल्यूज बन के आ जाएंगी, जो निकल आएंगी, वो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी। वो आपकी क्वेश्चन फॉर्म हो रही होगी 5x अपॉन 4 प्लस 11y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1520 रुपए, 1520। दूसरे की बन जाएगी 11x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1535 रुपीज। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा पूरा यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। तो चलते हैं हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब इसका आप या तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या कराइए? एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए, या आप x की वैल्यू निकाल कर इस पे पुट कर दीजिए, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो मेथड आपको सिंपल लगे उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो सुटेबल लगे उससे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे 40 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा। तो 4 से 4 से इसको डिवाइड करोगे 10 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50x और प्लस इसे 10 से डिवाइड करोगे 4 टाइम, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 44y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? एलसीएम 20 भी ले सकते थे, कैलकुलेशन और थोड़ी सी कम हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भी ले सकते थे एलसीएम को, क्योंकि वहां से भी 20 भी एलसीएम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 ही कर सकते, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, आप एलसीएम 20 ले सकते हो। 4 5 जा तो 25 आ जाएगा आपका, 25x और इधर आ जाएगा आपका 22y। ठीक है, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा सही रहता है। 20 उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो आपका ही बन जाएगा 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 1520 इंटू 20। कैलकुलेट करेंगे आप तो 2 0 लगाइए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 का 0 2 और ये 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 22y, तो ये मेरी बन गई पहली क्वेश्चन। दूसरी आप बना लीजिए इसी तरीके से, इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, इधर बन जाएगा 22x बनेगा, और इधर पे आप डिवाइड करेंगे तो 25y बन जाएगा, और इक्वल टू में आपके सामने आ जाएगा 1535। 20 का आप मल्टीप्लाई कराओगे उधर, तो ये बनेगा 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 1535 मल्टीप्लाई बाई 20। सोल्यूशन करोगे आप इसका तो 0 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 5 2 जा 10 का 0 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 1 3। इस तरीके से आपकी वैल्यू जो निकल कर आ गई 22x प्लस 25y। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। ठीक है, अभी दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए ऐसे करके ना,
कोई जो क्वेश्चन दी गई है वो आपको दी गई 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 30400। ठीक है, दूसरी आपको दी गई 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 30700। ठीक है भाई, इतनी तुम्हारी ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को फिर से इनका सॉल्यूशन करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों ही क्वेश्चन का आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इक्वल कराना है। इन दोनों को इक्वल कराने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इक्वल कराइए या वैल्यू निकाल कर आप पुट कर लीजिए। तो हम इनमें क्या करते हैं, हम इसमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पहली क्वेश्चन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी में सॉल्व रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, मैं लिखेंगे 25x इज इक्वल टू 30400 माइनस 22y। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30400 माइनस 22y और अपॉन में आप बेटा लिखोगे 25। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, उठा के ना इस y की जगह पे रख देंगे, या कहना सॉरी x की जगह पे, y की नहीं, मैंने x की वैल्यू फाइंड करी है तो x की जगह पे रख दोगे। तो यहाँ पे लिख रहे होंगे हम लोग 22 इंटू 30400 माइनस 22y और अपॉन में 25 और इक्वल टू में आ जाएगा 30700। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसको आप क्रॉस में भेज देंगे इधर मल्टीप्लाई में, ये ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 30400 माइनस 22y इज इक्वल टू 30700 इंटू 25 अपॉन 22। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो इसको 11 से कट जाएगा, तो इसको 11 से काट दीजिए। 11 2 जा 22 और इसको 11 से काटेंगे तो 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 होगा। 11 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 8 बच रहा है यहाँ पे। यहाँ 22 8 बचेगा, 27। यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कहीं पे बेटा कोई गलती तो नहीं हो गई है मल्टीप्लिकेशन कराने में। इसका 2 0 होगा, है ना। 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 2 5 जा 10 का आएगा 0, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 जा 2 1 3। आ तो सही रहा है। क्वेश्चन में कहीं बेटा चेक कर लीजिएगा एक बार, इसको करना है सही था, मैंने सही किया है कैलकुलेशन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और फिर आप जो क्वेश्चन बना दी थी मैंने, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना था, तो आप लोग ट्राई करिएगा कैलकुलेशन को देख के ना, क्योंकि टाइम फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका कहाँ पर गलती हो गई वो नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तब तक हम लोग इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए क्या दिया है, पॉइंट ए एंड बी 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। हाईवे से 2 पॉइंट्स हैं, वो कितनी दूरी पर हैं, 70 किलोमीटर पर हैं। जैसे ये ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, इन दोनों पॉइंट का जो गैप है वो कितना है, 70 किलोमीटर है। कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। दोनों जो ट्रेन्स हैं वो दोनों जो स्पीड है उनकी वो किधर को चल रही, सेम डायरेक्शन को चल रही है। ठीक है बेटा, ये भी इधर को चल रही है, वो भी। तो इसकी जो कार ए से जो स्टार्ट होती है उसकी स्पीड मान ली हमने, क्या मान ली,
इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी जो स्पीड होगी b से जो स्टार्ट हो गई उसकी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है, 70 किलोमीटर थी और 70 किलोमीटर जब आप सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उसको कितना टाइम पर उसको कितने टाइम पर उसको पकड़ ले रहा है। इन अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बेस साइमल्टेनियसली इफ दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन दे मीट्स इन 7 आवर। 7 आवर्स में ये क्या करती है, मीट करती हैं। तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितना है, यानी 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा x माइनस वाई और इस x माइनस वाई को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 7 आवर लग रहा है इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं बट इट ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। जैसे ये ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती है, ये इधर से आती तो स्पीड ऐड हो जाएगी बेटा, तब स्पीड क्या हो जाती है, ऐड। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी, 70 थी और उसको कवर करने में 1 आवर लगता है x प्लस वाई की स्पीड से चलने से। तो यहाँ पे 1 है। अब इसको चाहो तो यहाँ से देखो 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 इज इक्व टू एक्स माइनस वाई और इधर आ जाएगा 70 इज इक्व टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग बस इतना ही फॉर्म करना था, उसके क्वेश्चन बन गई, सोल्यूशन कर सकते हो। अब लिखेंगे क्या कि x माइनस वाई इज इक्व टू 10 और फिर लिखिए x प्लस वाई इज इक्व टू 70। आराम से इसको कट कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, इधर बन जाएगा 2x इज इक्व टू 80। 2 से कट करिए कितना निकल कर आ जाएगा, 40 निकल आ जाएगा। तो x की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। सेम ऐसे आप वहां पे y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x की ना किसी भी क्वेश्चन में इस जगह पर रख दीजिए आप, जो दिया था 10 इज इक्व टू x की वैल्यू हम रखेंगे 40 माइनस वाई, वाई इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है ट्रेवल, फिर से है ट्रेन कवर्ड सेम डिस्टेंस। ऐसे जो सेम क्वेश्चन था उसी तरीके का है, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अब्दुल ट्रेवल्स इन कितना है 300 किलोमीटर बाई ट्रेन इन 200 किलोमीटर बाई टैक्सी एंड 5 आवर्स 30 मिनट लगता है उसको। कह रहे जैसे मान लो तो पूछा क्या गया होगा क्वेश्चन, ये देख लेते, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी दोनों की स्पीड पूछी गई। देखो बेटा 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। 200 किलोमीटर वो टैक्सी से चलता है, तब उसकी स्पीड कितनी थी, मान लो y। तो टोटल टाइम लगा 5 आवर 30 मिनट, मतलब 5 होल 1/2 आवर टाइम लग रहा है। अब उसमें क्या कह रहा है, बट इफ हुआ 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से कितना चल रहा है 260 किलोमीटर प्लस लेके ट्रेन से चलता है, 240 किलोमीटर टैक्सी से चल रहा है। बेटा 240 किलोमीटर किससे चलता है, टैक्सी से, तो उसको ही टेकन 6 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 6 मिनट ज्यादा टाइम लगता है, यानी 5 आवर 36 मिनट लगता है। 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 कर दोगे, 6 और इसको कट कर दो 6 6 जा, ठीक है। तो 12 3 जा 12 से काट दो, 12 5 जा, तो ये बन जाएगा इसका। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 300 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 5 2 जा 10 1 11 अपॉन 2। इसकी जब फॉर्म करेंगे पहली क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी, दूसरी जब फॉर्म करोगे आपकी तो ये बनेगी 260 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y और इधर बन जाएगी 5 5 जा 25 और 25 प्लस 3 करोगे तो 28 अपॉन 5। इस तरीके से आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो आपके सामने दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन बन के तैयार हो जाएंगी। इनको आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। इनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स को मान सकते हो, कुछ भी p मान लो, और 1 अपॉन वाई को q मान सकते हो। बेटा क्या मान सकते हो, q। इस तरीके से आप वैल्यूज लेट कर सकते हो। लेट करने के बाद इस जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। क्या लिख दोगे यहाँ पर, जब 1 अपॉन एक्स की जगह p रखोगे तो ये बन जाएगा 300p प्लस 200 q इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। इधर पे रखेंगे तो 260p बन जाएगा, प्लस का बनेगा 240 q बन जाएगा और इज इक्वल टू 28 अपॉन 5 बनेगा। तो ये आपकी क्वेश्चन, अब इसको आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया प्लेस ए एंड प्लेस बी 160 किलोमीटर पार्ट ऑफ हाईवे, मतलब ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया है, उसी टाइप्स का है। आप इसको क्या कर लीजिए, लगा लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अ बोर्ड गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो जब एक बोर्ड है जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना चलती 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना चलती 44 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लगता है 10 आवर्स लगता है। जब आप जाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, आप बोर्ड रिवर्स की जो रिवर्स होती, रिवर्स की वेव जो होंगी, धारा होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस करनी पड़ती है, तो x माइनस वाई कर लो। और जब डाउन स्पीड पे चलोगे, मतलब साथ में जाओगे, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और ऐड करने का टोटल टाइम हो जाएगा 10 आवर्स, उसको 10 आवर लगता है। कह रहा है इफ कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई, और फिर 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई से, तो कितना टाइम लगता है 13 आवर्स लगता है। कितना लगता है 13 आवर्स। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ चाहोगे, यहाँ फिर से आपको देखिए बोर्ड के मेथड से लगाना है तो आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। ट्रिकी मेथड जो है वो हमें क्वेश्चन समझाने के बाद, जब कभी मतलब आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे होंगे तब बताएंगे इन क्वेश्चन को चुटकियों से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम तब की तब बात करेंगे। अभी आप इसको क्या करिए, इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये 10 आया है, 10 आने की पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती, पॉइंट में ना बनाइए, सोचिए कि इसको डिवाइड करने में 5 से डिवाइड करिए, 5 6 जा 30। अब इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो 11 4 जा 40 ऐड हो रहा है, मतलब इनको ऐड करके मैंने 11 लिया है और इनको माइनस करके मैंने कितना लिया तब 5 लिया है। तो 5 6 जा 30, 5 ऐड किया तो कितना आ रहा है 4, यहाँ 4 आएगा, ऐड करोगे 10 आ जाएगा। इधर चेक करो आ रहा है तो 5 8 जा और 5 इधर से 5 सेटिस्फाई करा रहा है, तो यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। ऐड कर लिया तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो x यानी बोर्ड की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे करना होता है इस पे, लेकिन आप लोग बोर्ड के पेपर दोगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो नहीं गलत हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि आपको वहां सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा इसका। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा। चुटकियों में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप में को एक, ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन आने या 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं, वो 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को हम लोग सिखाएंगे आपको। पहले आप मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर सिखाऊंगा। इसको आप क्या करोगे, इसको सेम ऐसे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू लेट कर सकते हो, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वी लेट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो मेरी क्वेश्चन जो फॉर्म हो जाएगी वो 30u हो जाएगी प्लस 44v इज इक्वल टू 10 आ जाएगी, और इधर बन जाएगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लोगे।